एक फौजी एम्बुलेंस के अलावा कोई मौजूद न था। कर्नल इलाही बख्श ने झुककर भारी पाकिस्तान के कान पर सरगोशी की। हमने आपको मजबूत करने के लिए एक इंजेक्शन दिया है और जल्द ही इसका असर होगा। इंशाल्लाह आप जिंदा रहोगे। जिस पर भारी पाकिस्तान ने सर हिलाया और धीमी आवाज में आखिरी बार बोले, क़याम पाकिस्तान के बाद भी भानी पाकिस्तान ने चैन का सांस लेना गवारा नहीं किया। 70 साल ज़ईफ़ भानी पाकिस्तान की तबीयत कौम की खिदमत और लगातार मेहनत की वजह से अक्सर औकात नासाज रहती थी, लेकिन फिर भी वो मरते दम तक अहम रियासती कागजात को डील करते रहे। भानी पाकिस्तान की बिगड़ती सूरत हाल देखकर ये फैसला किया गया कि उन्हें चंद दिनों के लिए बलूचिस्तान ज़ियारत के मुकाम शिफ्ट किया जाए। 10 सितंबर 1948 को भानी पाकिस्तान के डॉक्टर ने उनका मुआयना किया और फातिमा अली जिन्ना को बताया कि भानी पाकिस्तान अब सिर्फ चंद दिनों के मेहमान हैं। इनकी तबीयत निहायत नासाज है और बचने के चांसेस बहुत कम है। अगली सुबह कायद आजम इस कदर बीमार हुए कि वो अपने बिस्तर से उठ ही न सके। भानी पाकिस्तान को दोबारा कराची शिफ्ट करने का फैसला किया गया। 11 सितंबर शाम 4:15 पर कायद आजम कराची एयरपोर्ट पहुंचे। एयरपोर्ट में कायद आजम के इस्तकबाल के लिए एक फौजी एम्बुलेंस के अलावा कोई मौजूद न था। भानी पाकिस्तान को स्ट्रेचर की मदद से फौजी एम्बुलेंस में डाला गया। फातिमा अली जिन्ना और कायद आजम की नर्स एम्बुलेंस में सवार हुई और यूं लाखों मुसलमानों के कायद को बगैर किसी प्रोटोकॉल के एक छोटी सी एम्बुलेंस में गवर्नर हाउस की तरफ ले जाया गया। 4 मील का सफर तय करने के बाद एम्बुलेंस अचानक रुक गई। दरियाफ्त करने पर एम्बुलेंस ड्राइवर ने फातिमा अली जिन्ना को बताया कि एम्बुलेंस का पेट्रोल खत्म हो चुका है, लिहाजा अब दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करना पड़ेगा। एक तरफ शदीद गर्मी तो दूसरी तरफ शदीद अलील भाई कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना एम्बुलेंस में बेताब पड़े थे। बेबसी के इस आलम में भानी पाकिस्तान की बहन के पास दूसरी एम्बुलेंस का इंतजार करने के अलावा कोई चारा न था। इस दौरान फातिमा अली जिन्ना अपनी चादर से भानी पाकिस्तान के चेहरे को हवा करती रही और कायद के चेहरे के इर्द गिर्द गूंजने वाली मक्खियों को उड़ाती रही। एक तवील और तकलीफदा इंतजार के बाद बिल आखिर एक एम्बुलेंस आई। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को एम्बुलेंस में मुंतकिल किया गया और यूं 2 घंटे बाद शाम 6:10 पर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना को गवर्नर हाउस पहुंचाया गया। 9:03 पर भानी पाकिस्तान शदीद तकलीफ में मुब्तला हुए। डॉक्टरों ने भानी पाकिस्तान की तकलीफ कम करने की खूब कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। 9:50 पर कायद आजम के डॉक्टर कर्नल इलाही बख्श ने झुककर भानी पाकिस्तान के कान पर सरगोशी की। हमने आपको मजबूत करने के लिए एक इंजेक्शन दिया है और जल्द ही इसका असर होगा। इंशाल्लाह आप जिंदा रहोगे। जिस पर भानी पाकिस्तान ने सर हिलाया और धीमी आवाज में आखिरी बार बोले, नहीं, यानी कि मैं जिंदा नहीं रहूंगा। 30 मिनट बाद भानी पाकिस्तान अल्लाह को प्यारे हुए और पाकिस्तानी कौम एक अजीम लीडर के साये से महरूम हुई। कायद पाकिस्तान ने अपनी सेहत की बहाली के तमाम इम्कानात को कुर्बान कर दिया और नई रियासत की मदद की जिम्मेदारी संभाली। ताहम ये इंतहाई अफसोसनाक है कि नौज़ायदा पाकिस्तान के एग्जीक्यूटिव्स उनके आखिरी लम्हात में उनके सुकून को पूरा न कर सके। अगर आप भट्टो की फांसी का मंजर देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। अगर आप ज़ियाउल हक त्यारा हादसा देखना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें। बेनजीर भट्टो कत्ल कहानी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें। जबकि कमसिन पाकिस्तानी हीरो इकबाल मसीह की कहानी देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।